सो नेक्स्ट जो हमको टॉपिक पढ़ना है दैट इज़ ट्रेंड्स इन एफडीआई फ्लोज। एफडीआई के बारे में तो हमने देख ही लिया है। अब ट्रेंड्स इन एफडीआई फ्लोज की किस तरीके से जो है फॉरेन कैपिटल जो है आ रहा है इंडिया में, उसमें भी जो है जो ग्लोबल ट्रेंड है, ग्लोबल ट्रेंड को हम सबसे पहले देखेंगे। ग्लोबल ट्रेंड में अगर हम देखें तो 2004 का अगर हम डेटा देखें तो जो एफडीआई का फ्लो है, एफडीआई का जो इनफ्लो था, इट रोज टू अबाउट 648 बिलियन। ओके, सो इन द ईयर 2004 वो 648 बिलियन इंक्रीज हुआ था। बट अगर हम बाकी अगर डेटा देखें, अगर 2001 में डेटा देखें, इट डिक्लाइंड इन 2001 बाय 41%, और 2002 में इट डिक्लाइंड बाय 13% एंड 2003 में इट हैड डिक्लाइंड बाय 12%। तो अब ये जो आपको यहाँ पे जो ग्रोथ दिख रहा है, ये जो ग्रोथ लार्जली इसी कारण था कि वो जो इंक्रीज हुआ था फ्लोज डेवलपिंग कंट्रीज में। जो डेवलपिंग कंट्रीज है इस यहाँ पे 2004 में आके जो डेवलपिंग कंट्रीज है, देखो मोस्टली जो है डेवलप्ड कंट्रीज ही लेन देन करते हैं ज़्यादा। एफडीआई फ्लोज जो होगा स्टार्टिंग में जो है आपको जो है डेवलप्ड कंट्रीज में वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। डेवलपिंग कंट्रीज जो है लेटर ऑन प्ले में आए थे, धीरे धीरे वो प्ले में आए थे। इंडिया का भी हाल आपको पता है, इंडिया में भी जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ये सारा कॉन्सेप्ट आया था 1991 में, उसी के बाद भी है इंडिया भी धीरे धीरे एक्टिव हुआ था। एंड 2004 में ये सारा जो इंक्रीज हुआ है, ये सारे इंक्रीज में जो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं ना हमारे, जितने भी आपके साउथ ईस्ट यूरोप में कंट्रीज हैं, जितने भी कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, ये इन सब का कंट्रीब्यूशन, इन सारे डेवलपिंग नेशंस का कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। और इन्हीं के कारण जो है ये फिगर्स जो है आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, फिगर्स जो है इंक्रीज होता चला जाएगा। सो अगर हम एक बार कंपेयर करें कि भाई डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ था उसमें एफडीआई इनफ्लो जो है वो 380 बिलियन था। ये 2004 का हम डेटा देख रहे हैं। और ये जो डेटा है एक्चुअली प्रीवियस ईयर के हम डेटा वगैरह से कंपेयर करें तो 14% जो था वो नेगेटिव में था, यानी कि ये जो था इट डिक्लाइंड बाय, जो ग्रोथ था, ग्रोथ तो था ही नहीं, वो उल्टा डिक्लाइन हो गया ये डेवलप्ड कंट्रीज़ के केस में अगर हम देखें तो। बट अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज़ का केस देखें तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो एफडीआई फ्लो है इट वाज 233 बिलियन। ओके, सो 233 बिलियन जो है वो एफडीआई इनफ्लो, यहाँ पे हम ये डेटा किसका है, एफडीआई इनफ्लो। सो एफडीआई इनफ्लो जो है डेवलप्ड कंट्रीज में 380 बिलियन का था, डेवलपिंग कंट्रीज में 233 बिलियन का था। बट यहाँ पे ये फिगर जो है देर वॉज 40% राइज इन इट, तो ये प्लस में है फिगर। सो ये जो प्रीवियस ईयर से हम कंपेयर करें तो डेवलपिंग कंट्रीज में आपको जो है बढ़ोतरी दिखेगी, इवन दो फिगर्स कम है। फिगर को कंपेयर हम यहाँ पे नहीं करेंगे, हम प्रीवियस ईयर का अगर हम डेटा इन लोगों का देखेंगे तो प्रीवियस ईयर के से कंपेयर करें तो इन लोगों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। डेवलपिंग कंट्रीज में जो है एफडीआई का इनफ्लो बहुत ही ज़्यादा हुआ है एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज जहाँ पे जो है डिक्लाइन ही हुआ है। सो ये जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेंड जो है हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे जो इनफ्लो है एफडीआई का वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में किस तरीके से बढ़ रहा है। साउथ एशियन कंट्रीज़ वगैरह को अगर हम देखें, ओशियानिक कंट्रीज़ वगैरह को देखें, तो उन रीजन में जो है इनफ्लो जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। और ये सारा डेटा अगर हम 2000 से ही देखें, 2001 से लेकर 2004 इस दौरान जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में। हम यहाँ पे एक टेबल देख लेते हैं। टेबल आपके बुक्स के पेज नंबर 55 में दिया गया है, टेबल नंबर 20.1, जिसमें इट शोज द एफडीआई इनफ्लोज इन इंडिया, चाइना एंड अदर सिलेक्टेड रीजन। सो ये सारे फिगर्स जो है ये बिलियन डॉलर्स में है। कंट्री यहाँ पे दे रखा है, वी हैव इंडिया, चाइना, साउथ एशियन कंट्रीज, एशिया एंड ओशियाना एंड डेवलपिंग कंट्रीज एज वेल एज योर वर्ल्ड। तो यहाँ पे अगर ईयर की बात करें तो 1985 से 95 का जो है एक एनुअल एवरेज लिया गया है। देन वी हैव 2001 का डेटा, 2002, 2003 एज वेल एज 2004। ये जो एरिया है इसमें हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। खैर अब एक बार फिगर्स देख लेते हैं किस तरीके से। यहाँ पे वी हैव फिगर्स ऑफ इनफ्लो एज वेल एज फिगर्स ऑफ आउटफ्लो। तो फिगर ऑफ इनफ्लो भी है हमारे पास, फिगर ऑफ आउटफ्लो भी है। और इंडिया का अगर हम देखें तो इनफ्लो का फिगर आप देखोगे इट वाज 0.45 की ये एवरेज था। 2001 का फिगर देखें तो इट वाज 3.4, 2002 में भी 3.4, फिर ये धीरे धीरे करके जो है इंक्रीज होने लगा।
सो इंडिया बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री उस टाइम में भी जो है वो जो है धीरे धीरे करके उसका जो इनफ्लो है वो बढ़ा ही बढ़ा। सो यहाँ पे वो जो ग्रोथ हम पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से ग्रो किया डेवलपिंग कंट्रीज में, उसमें इंडिया का भी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि इंडिया का एफडीआई इनफ्लो भी जो है वो ग्रो ही हुआ है। अगर इंडिया का आउटफ्लो की बात करें तो आउटफ्लो भी धीरे 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 करके ग्रो हुआ है। इवन दो उसके फिगर्स आपको कम दिखेंगे, छोटा माइन्यूट थोड़ा कम है ग्रोथ इसका, बट वो फिर भी है। बट ये जो इनफ्लो है, इनफ्लो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज्ड है। सिमिलरली अगर हम चाइना का डेटा देखें तो चाइना में तो देखो 11.7 था पहले, फिर 46.9 हुआ, फिर 52.7, 53, ये देखो बढ़ता जा रहा है, और एकदम से 2004 में इट वॉज 60.6, यानी कि यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है। तो चाइना में हम एफडीआई इनफ्लो की बात करें तो चाइना में बहुत ज़्यादा जो है इंक्रीज हुआ है एफडीआई का इनफ्लो। नेक्स्ट अगर हम चाइना के आउटफ्लो की बात करें तो इट वॉज 1.7, फिर 6.9, फिर 2.5, फिर माइनस में भी चला गया था, फिर 1.8। तो ये जो कुछ कहानी है, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ यहाँ पे, फिर कम हुआ, फिर तो नेगेटिव में गया, फिर धीरे इंक्रीज हुआ। तो ये जो है चाइना की आउटफ्लो की कहानी है। सिमिलरली जो अदर कंट्रीज है आपके, जो साउथ एशियन कंट्रीज को अगर सबको मिलाए तो उसमें भी देखोगे आपकी इनफ्लो जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से जो है बढ़ रहा है। ओके, इनफ्लो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, यहाँ पे आउटफ्लो भी जो है ओवरऑल इंक्रीज ही हुआ है। एशिया एंड ओशियाना कंट्रीज़ में अगर आप देखोगे ये भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, लाइक 31.6 था पहले, फिर 108 ही इंक्रीज ही हुआ है। यहाँ पे थोड़ा डिक्लाइन हो गया आपका, बट एट द एंड ऑफ द डे 2004 का एंड का हम डेटा देखें तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है टू 147.6, काफ़ी अच्छा फिगर है। सिमिलरली अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज को भी देखें, डेवलपिंग कंट्रीज में देखो ओवरऑल जो डेवलपिंग कंट्रीज का फिगर है वो 49.9 था, देन इट इंक्रीज टू 217.8, फिर 155 हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ, फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर ये 233.2 पे चला गया। ओवरऑल वर्ल्ड का भी अगर हम देखें तो वो इंक्रीज ही हुआ है, 648 तक पहुंच गया था, यहाँ पे थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ था, बट ओवरऑल ये इंक्रीज ही हुआ है। सो ये जो है टेबल हमें शो करता है किस तरीके से जो एफडीआई का इनफ्लो है वो किस तरीके से डिफरेंट कंट्रीज में जो है वो बढ़ा है। डेवलपिंग कंट्रीज में मेनली हम फोकस कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज को टाइम लगा था वहाँ तक पहुँचने में। डेवलप्ड कंट्रीज तो देखो ऑलरेडी डेवलप थी और वो ट्रेड वगैरह जो है वो ज़्यादा कर भी रहे थे। एफडीआई की बात करें तो उनको एफडीआई जो है इजीली मिल भी रहा था और उनको वो दे भी रहे थे, वो अलग कंट्रीज़ में जाके अपना एफडीआई फ्लो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कर भी रहे थे। तो हम हमारे यहाँ पे हमारे जो ग्लोबल ट्रेंड है, ग्लोबल ट्रेंड में हमने एफडीआई इन डेवलप्ड कंट्रीज़ को भी देख लिया और हमने डेवलपिंग वालों को भी देख लिया, और ओवरऑल ग्लोबल एफडीआई की बात करें तो वो इंक्रीज ही हुआ है, जिसका हमें फिगर कितना था 2004 का जो एक्चुअल फिगर था दैट वाज 648 की जो फिगर है, इस फिगर से हमने शुरुआत करी थी, ये रहा 648 बिलियन। ओके, 2004 में जो हम ग्लोबल, दिस इज योर ग्लोबल ट्रेंड, यहाँ लिखा हुआ ग्लोबल ट्रेंड है। ये ग्लोबल जो हमारे पास डेटा था वो एक्चुअली ये वाला था जो 648 ये जो फिगर है। सो ये ग्लोबली पूरा ग्लोबल का डेटा है। तो 182 से देखो इंक्रीज एकदम से हुआ था 2001 में, और वो फिर धीरे धीरे करके ये भी इंक्रीज ही हुआ है एज कम्पेयर टू दिस प्रीवियस ईयर, लाइक 632 था, उससे इंक्रीज हो गया 648 हुआ।